अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मैमूना जाफरी एंड आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मंसूर अली शाह, द रियल काउंसलर। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज की वीडियो के लिए। थैंक यू आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच। रियल नहीं भाई, मैं आई एम जस्ट द काउंसलर, सारे काउंसलर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड आई होप इट्स अ प्रोडक्टिव सेशन फॉर यू गाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन एज वेल। सर स्टार्ट में करूँगी कुछ क्वेश्चन से ऑब्वियसली, एंड देन बीच में हमारी डिस्कशन भी होती रहेगी। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो विजिट किए हैं, और मुझे उसमें बताइएगा सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरिंग या आई ओपनिंग एक्सपीरियंस आपका जो है वो कौन सा था? अच्छा, इसको मैं थोड़ा ट्रिकल बैक करता हूँ। जब भी ट्रैवल करता गया तो नए एक्सपीरियंसेस, नए प्यारे लोग, अच्छे लोग मिलते गए, नई जगह, नई फैसिनेशन मिलती गई। अगर इसमें पर्टिकुलरली आपको बोलूं कि यार मेरे लिए आई ओपनिंग क्या रहा, तो इट वाज ऑलवेज योर फर्स्ट विजिट टू अ प्लेस वेयर यू थॉट कि जी मुझे यहाँ पहुंचना है। मैं जब पहली बार येल यूनिवर्सिटी गया अमेरिका, ये वहाँ की सबसे एलीट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप पे मैं एज अ वर्ल्ड एजुकेटर गया था, जो वर्ल्ड कंपटीशन होता है जिसका अंपायर होता है। मेरी वो स्टेटस थी। तो मैं जब येल के हॉल्स में गया, येल यूनिवर्सिटी कैनेटिकट यूएस के फोरम्स पे गया, तो मुझे लगा कि यार ये दुनिया थी जो मुझे जहाँ जाना था। दो वेरी लेटर इन माय करियर वो हुआ, लेकिन 2016 में मैं पहली बार येल यूनिवर्सिटी गया और दैट वाज अ वेरी आई ओपनिंग experience। और since that day every next experience is an eye opening experience, चाहे वो हार्वर्ड जाना हुआ, MIT जाना हुआ, McGill जाना हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई थिंक आई विल स्टिल गिव इट टू के येल ने फिर मुझे बताया कि नहीं, आप आईवी लीग जा सकते हो एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्मॉल टाउन बॉय। अगर आपकी एस्पिरेशंस हो और आप मेहनत करें तो चलो एज अ स्टूडेंट नहीं, लेकिन एज अ शेपरॉन, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर आप जरूर जा सकते हो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, द काउंसलर की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताइएगा कि जब हम काउंसलर के विजन की बात हम जब कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं रिगार्डिंग द विजन? देखें, एक विजन एक सम इंक ऑन द पेपर नहीं होता। जब मैं अपना प्रोफाइल बना रहा था, करियर बना रहा था, तो तब भी, और जो लोग 2005 से 2025 तक मुझे जानते हो, आपको ये बात क्रेडिबिलिटी से बताएंगे कि कुछ चेंज नहीं आया। हाँ, बाल सफेद हो गए, थोड़ा सा एजिंग हो गई, लेकिन वो चीज जो हार्ट इन द राइट प्लेस, बच्चे से अपने बच्चे की तरह प्यार करना, उसके लिए सोचना, वो चीज चेंज नहीं हुई। हाँ, बिजनेस आते जाते रहते हैं, प्रोफाइल बिल्ड होता गया, लेकिन जो मेन विजन है कि एवरी चाइल्ड, ट्रीट एवरी चाइल्ड लाइक योर ओन, डिसाइड फॉर अ चाइल्ड लाइक योर ओन, और कोशिश ये करे हमेशा कि सी व्हाट द स्टूडेंट वांट्स। अगर आप उनको अपनी शेल्फ में से चीजें बेचा करेंगे तो फिर आप काउंसलर नहीं है, फिर आप एजेंट हैं। और मैं और मेरी टीम ये हम क्लेम भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं डे इन डे आउट कि नहीं, हमारे लिए बच्चा मैटर करता है, बच्चा कहाँ जाना चाहता है, क्या अफोर्डेबिलिटी है, उसके लिए क्या बेहतर है। एंड आई थिंक दैट set us apart from other agency or counselors around in Pakistan, in Dubai, around the world as well, कि हम बच्चे पे वो चीज नहीं बेचेंगे या बच्चे को वो सजेशन नहीं देंगे कि जो हमें तो मोनेटाइज करे लेकिन बच्चे के लिए बुरा हो। तो ये मेन विजन है कि वी आर काउंसलर्स, वी आर नॉट एजेंट्स। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये मैंने घोल के पिला के अपनी टीम को, अपने डायरेक्टर्स को करा दिया कि नहीं भाई, पैसे भी आएंगे, पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपके अच्छे प्रैक्टिसेस आपके साथ होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मुझे एक और चीज बताइए कि जब हम मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी अब्रॉड की काउंसलिंग देते हैं, तो आपका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज के ऊपर होता है? कि बच्चा जब जाएगा तो क्या वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनेगा, या वो ड्रॉप ईयर करके वापस आ जाएगा, या मैं उसको एज अ चेक बुक या एज अ डॉलर नोट या एज अ पाउंड दिरहम नोट देख रहा हूं। मेरे लिए बच्चे की सक्सेस सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए उस बच्चे की प्रोफेशनल पर्सनल जर्नी का हिस्सा होना इतना जरूरी है कि जितना जरूरी मुझे अपना कैरियर है। तो अगर एक बच्चा मेरे सामने बैठा है और ही इज जस्ट फ्लीइंग द कंट्री, देन आई माइट बी जस्ट द रॉन्ग पर्सन। इफ ही हैज एस्पिरेशन और शी हैज एस्पिरेशन एंड शी रियली वांट्स टू मेक अ डिफरेंस एंड इट डज ब्रिंग डिफरेंस टू आवर लाइफ एंड आई सी दैट, तो फिर मेरे लिए वो मैटर करता है। तो अगर एक बच्चा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनेगा,
मैं उस बच्चे को काउंसल करूंगा, मैं इस बच्चे को प्रोसेस करूंगा। अगर बच्चा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहता और इन द डिस्गाइज ऑफ अ स्टूडेंट वो सिर्फ कंट्री फ्ली करना चाह रहा है, तो शायद वी आर नॉट द राइट ऑडियंस देन। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा सर, अगर मैं स्टडिंग अब्रॉड की बात करूं तो मुझे बताइएगा कि यूके और यूएसए के अलावा ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, अंडररेटेड डेस्टिनेशंस, जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, जिसकी हमें अवेयरनेस देनी चाहिए to students? देखिए, मैं तो इस बात को बिल्कुल जरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। जी। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपके बिग डेस्टिनेशन है और अब इनका बहुत ज्यादा चार्म तकरीबन खत्म हो चुका है। कहीं डिप्लोमेसी इशू है, कहीं वीजा रेगुलेशन इशू है, कोई जगह इतनी कंजस्टेड हो गई है कि जी आप लंदन में फिरते हैं आपको लगता है मैं बांग्लादेश में या लाहौर में फिर रहा हूं आपको साथ। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे रिडीम करें वो होराइजन्स, वो जगह जो अभी तक नहीं हुई, आइसलैंड, इटली, फिनलैंड, ईस्टर्न यूरोपियन, अभी मैं पोलैंड से होके आया हूँ, हंगरी डेबरसन जा रहा हूँ, पेस्ट जा रहा हूँ, लिस्बन जा रहा हूँ, बल्कि लिस्बन तो खैर ज्यादा वो हो चुका है। वो जगह एक्सप्लोर करें जो एक्सप्लोर अभी नहीं हुई। क्या आपके पास एशिया पैसिफिक नहीं है? आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी डेस्टिनेशंस हैं कि जो कि पाकिस्तानी बच्चे को, लेटविया, मोल्डोवा, लिथुआनिया, तो बहुत सी ऐसी जगह है कि जो अंडररेटेड है और जो फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि या तो चूंकि एजेंट्स का वहां फोकस नहीं है, उनको जहां तगड़े पैसे नहीं मिलते, या हमें खुद भी नहीं पता कि यार ये जगह हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चों को यूनिक जगह रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा एक और क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड कि आपके एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं जब वो स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं, लेट्स सपोज वो चले जाते हैं, देन वहां पर जो उनको चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेमुना। इस पूरे फोरम में अब तक का आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के जिसको मैं हेविली एडवोकेट करता हूं अराउंड द वर्ल्ड। हम बच्चे की सोशल, इमोशनल, पास्टोरल, एकेडमिक सारी काउंसलिंग कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चे की ट्रांजिशन काउंसलिंग नहीं करते। मेमुना इस्लामाबाद से जा रही है और आपने उसको बताया है कि जी विनिपेग में -45 सेल्सियस को कैसे टैकल करना है। मेमुना को बताना है कि जी बेटा, जैसे आप एक हिजाबी गर्ल हो, आपका एक खास किस्म का ऑरा है, आप अपने आप को लेके कि कैसे चलोगी फ्रांस में, इटली में। ट्रांजिशन काउंसलिंग जरूरी ये है कि हम 3 से 5 सेशन पेरेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ गुजारें कि जो चैलेंजेस उसने जाके हार्ड वे से सीखने हैं, वो बीइंग अ रियल काउंसलर और अ वेल ट्रेवल, वेल सेलिब्रेटेड काउंसलर, आप उनको पास ऑन करें कि बेटा पोलैंड में ये करना है, ये नहीं करना, जॉर्जिया में ये करना है, ये नहीं करना। अपने रिलीजियस सेंटिमेंट, कल्चरल सेंटिमेंट, आपने जो पढ़ा है पाकिस्तान में, वो जाके वहां कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको कैसे कैरी करना है। तो आई थिंक मेमुना दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हमारे बच्चे ट्रांजिशन काउंसलिंग का शिकार होते हैं, पहले ही वीक में उनका सेल्फी फेज और हनीमून फेज खत्म हो जाता है, होम सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उन बच्चों की अच्छी सी ट्रांजिशन काउंसलिंग नहीं की। तो आई थिंक जो पाकिस्तान में, इवन मिडिल ईस्ट में भी जो जगह बहुत ज्यादा स्पेस है जिसमें काम करना है, वो ये है कि बच्चे को आप टर्शरी एजुकेशन की ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर करें कि भाई स्कूल कॉलेज से हट के यूनिवर्सिटी का आपने खुद करना है। आपको प्रोफेसर ने अटेंडेंस लेके बुलाना नहीं है, आपने जाके असाइनमेंट खुद सबमिट करनी है। आपने अपना सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, फाइनेंशियल सारी चीजों का ख्याल कैसे रखना है। तो आई थिंक दैट ट्रांजिशन रियली नीड्स प्रोफेशनल्स लाइक मी, प्रोफेशनल लाइक अस, जो कि वेल ट्रेवल्ड है। हाँ, जो काउंसलर एजेंट बेचारा पीर वदाई मोड़ से आगे नहीं गया, वो ये नहीं कर पाएगा, वो एजेंट है और हम काउंसलर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मुझे इसमें एक और मेरा पॉइंट है कि जो फाइनेंशियली लाइक स्टेबल नहीं होते फैमिलीज, और वो अगर बात करते हैं स्टडी अब्रॉड की, तो उनके लिए क्या एजुकेशन पॉसिबल है या स्कॉलरशिप की हमारे पास जो है फैसिलिटीज मौजूद हैं कुछ कंट्रीज में? देखो हमारा ईमान है अल्लाह पे और हमारा ईमान है किस्मत पे, और हमें कुरान ने बड़ा क्लियर बोला है इल्ला मा सा। अगर एक बच्चे को मैं ये बोलूं कि बेटा तुम्हारे हालात खराब हैं और आगे आपके बढ़ने के चांसेस कम है, तो मैं तो अपने आप को ही डिनाई कर रहा हूं जो मेरी जर्नी है। मैं भी तो बॉय विद अ सिल्वर स्पून नहीं पैदा हुआ, मेरे भी तो चैलेंजेस थे। मैंने भी अपने टीनेज में, अर्ली टीन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं उस बच्चे को असल में गाइड नहीं अच्छा करा। नहीं, हर बच्चे का हक है कि आप उसको होप दें। वो होप को लेके आके कैसे चलता है वो उसका काम है। आप बच्चे को बोले कि बेटा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, फुली पेड स्कॉलरशिप है, पार्शियल स्कॉलरशिप अप्लाई करने में क्या हर्ज है। तो मैं किसी बच्चे से भी उसकी उम्मीद नहीं छीन सकता, बल्कि मैं उसकी उम्मीद की रीजन बनना चाहता हूं। और एक और इसमें बात है मोना कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है कि जी मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं
और मुझे आप स्टडी अब्रॉड का बताएं, तो आपका हक बनता है कि आपको जो जो चीज़ें पता है, चाहे वो बच्चा आपकी कंसल्टेंसी की कैपेसिटी रखता है नहीं रखता, ये आपकी रैयत बन जाती है। बिल्कुल अल्लाह ऐसा ने है। आपको जो दुनिया दिखाई है, इज्जत दी है, ये किस लिए दी है? इसलिए दी है कि कोई ऐसा बच्चा जो कि स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो। और बिल्कुल। क्या हर चीज हम सिर्फ फाइनेंशियल बैंक बैलेंस के लिए कर रहे हैं? आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में मेरा आखिरत मस्जिद से, हज उम्रे से, रोजे से डिसाइड होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मेरा आखिरत ऐसे बहुत से बच्चों के डिसीजन से डिसाइड होगा कि जिनको बगैर किसी लालच के मैंने कंसल्ट किया है। दैट इज वेरी ग्रेट। जैसा मुझे एक और चीज़ है कि आप क्या समझते हैं कि फॉरेन डिग्री लेने के बाद वहाँ पर हमें स्टे करना चाहिए या फिर हमें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए? आपकी क्या सजेशन है इसमें? डिपेंड करता है। देखो, अगर आपकी फैमिली की नीड्स हैं, आपके ओल्डर पेरेंट्स हैं जिनकी केयर भी जरूरी है, जिनकी खिदमत भी जरूरी है, तो फिर आप देख लो कि आपके उसको कैसे लेके चलना है। मैं तो चाहूंगा कि एक बच्चा जब वहां जाए और कहीं भी पढ़े, कम से कम PSW ले, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले, वहां के एक्सपीरियंस ले, वहां देखिए इससे फाइनेंशियल चीजें कहीं जा सकती है। देखो, इसमें कोई डिनाई मैं नहीं करना चाहता, बीइंग अ वेरी सुपर प्राउड पाकिस्तानी, आई लव माई कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि अगर आप इवन 9 to 7 जॉब भी करें तो शायद आप एक 3-4 बंदों की फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर आप बीइंग अ यंग किड, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू मेक योर ओन लिविंग। तो नहीं, मैं चाहता हूं कि बच्चे रहें भी, लेकिन बैलेंस आउट करें। यहाँ की लाइफ भी जरूरी है, यहाँ के सोशल चीजें भी जरूरी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा सख्ती गुजारे और अपनी फैमिली को वहां एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो डिपेंड करता है फैमिली सिनेरियो पे, लेकिन PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, थोड़ा सा 2-3-4 साल रहने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, वहां से आइडिया लेके आए, बिजनेस आइडिया लेके आए, वहां से जो आपने सीखा है वो यहाँ लेके आए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप उससे अच्छा खासा मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, स्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो कि आप आ जाए और अपनी कंट्री को सर्व बैक करें। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं ऑन पेपर। आप किस चीजों में से गुजर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, यू नो योर बैटल्स। और दूसरा, मैं चाहूंगा कि बच्चे पाकिस्तान का हमेशा सोचें। जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहन के फौजी कहलाएं। मेरे पास कोई वर्दी नहीं है, मेरे पास कोई मेडल नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं पाकिस्तान के फोरम्स को कहां कहां लेके चलता हूं। तो फिर इवन अगर आप वापस भी नहीं आते तो स्टे अ पाकिस्तानी, स्टे अ वेरी लॉयल पाकिस्तानी एंड ट्राई टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ एटलीस्ट 1000 people around you कि Pakistanis are great people. Exactly. तो मुझे बताइएगा कि वर्क अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे एडवाइस बड़ी सिंपल है कि भाई, जब आप वहां जाओ तो पहले 6 महीने आप अपने आप को वेल एडजस्ट करो, एनवायरनमेंट का, ट्रांजिशन का, अपनी स्टडीज का, असाइनमेंट्स का, कि जब आपको लगे कि हाँ आपके पास एडिशनल टाइम है और लीगली आप काम कर सकते हो और लीगली आपके पास कैपेसिटी है तो करो। नहीं तो हमारे ज्यादातर पाकिस्तानी बच्चे गलत एजेंट्स, गलत एजेंसीज की वजह से बिल्कुल उसका शिकार हो जाते हैं कि जिनको पता है बस ये मेरे यूरोप उतरा नहीं और मेरे पैसे शुरू होने नहीं, ये मैं नहीं कर। मैं आपको बताऊंगा बेटा, पहले अपनी स्टडीज को आप ठीक बनाओ, फिर आप जब आपकी स्टडीज से आप क्या कहते हैं स्टेप अहेड हो जाए, फिर बिल्कुल काम करने में कोई वो नहीं है। हाँ, इंटर्नशिप है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज है, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑनलाइन आपके पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आप किस मकसद के लिए गए थे। आप तो डिग्री लेने के लिए गए थे, वो डिग्री तो कंप्लीट करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे होते, सिर्फ इस वजह से क्यों कहेंगे बस हमारे आंखों के सामने रहें, बेशक यहीं पर कम पढ़ें लेकिन हमारी आंखों के सामने रहें, उनको क्या मैसेज देना देखो चाहिए? मैं खुद भी एज अ फादर, एज अ पेरेंट हूँ और मुझे अपने बच्चे बहुत अजीज हैं, लेकिन जब तक मैं बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, वो मुझसे, अल्लाह उनको ज्यादा दूर ना रखे, लेकिन एक टाइमली दूरी ना हो, वो कैसे ग्रो करेंगे? बच्चे तभी ग्रो करते हैं जब आप उनको उनकी उड़ान के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, नेविगेट करें, स्टे इन टच रहें। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, आपके पास एप्स हैं, सुबह दोपहर शाम आप बात कर सकते हैं, वेलबींग है। तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन हाउस मौजूद हैं, पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप दुबई में हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा डिजर्व करता है कि वो स्टडी अब्रॉड करे, बाहर जाए, एक्सपीरियंस ले, मुझे इसमें कोई ममानियत नजर नहीं आती कि अपने बच्चों को उनकी ख्वाब कामिल होने दें। सर, स्टूडेंट्स को किस स्टेज में आके जो है वो अपनी स्टडी अब्रॉड के बारे में
सोचना चाहिए इंटरमीडिएट के बाद या बैचलर्स के बाद, या डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेंटालिटी के ऊपर या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उस पर डिपेंड करता है? मैमूना, मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जो ग्रेड 8, 9, 10 में हो वो ये सोचे कि यार मुझे पाकिस्तान में पढ़ना है, बाहर पढ़ना है। आपको पता है हमारे पढ़ने के साथ चैलेंजेस हैं। हमारा बोर्ड चॉक मेथड्स हैं, ओल्ड स्कूल्स हैं, ब्लोइंग ब्लैकनिंग द पेपर, बोर्ड्स में आपने 1050 स्कोर किया क्या, यहाँ की एक अजीब सा सर्कस लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस सर्कस से बच्चे सोचे कि यार कैसे निकलना है। सारे ग्रेडिंग ही हमें डिफाइन करेगी, हमें हमारे A* ही डिफाइन करेंगे? नहीं, हमें डिफाइन करेगा कि हम किस पैशन को, किस सब्जेक्ट को कितना हमने इम्प्लीमेंट किया है, हमने अपनी स्टडीज को अपनी रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे ये सोचे। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट पे, ग्रेजुएट पे, FSC में, मास्टर्स पे नो लिमिट है। लिमिट आपके दिमाग में है। अगर आपके पास लिमिट नहीं है, आप बैचलर्स करके मास्टर पे जा सकते हो, मास्टर करके PhD पे जा सकते हो। आई डू नॉट थिंक कि बच्चों को अपने आप को लिमिट करना चाहिए। हाँ, आप किसी भी एज ग्रुप से हो, किसी भी जेंडर कल्चर से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, आपको हमेशा प्रोग्रेसिव रहना पड़ता है। आपकी वो प्रोग्रेशन मिडिल स्कूल में निकल के आती है, उभर के आती है, मैट्रिक स्कूल में, FSC में, यूनिवर्सिटी में। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ऑन देयर स्टोरी एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही। सर, आपके नजदीक एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट कैसे होना चाहिए? कि मुझे ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो उसके माइंडसेट में किस तरह के चेंजेस हैं जो आने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? उसको वर्ल्ड रेडी होना चाहिए। वो ओल्ड स्कूल ना हो कि जी मैं ये करूंगा और मैं जॉब करूंगा और शादी करूंगा और बस मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, वो सोचे कि यार मैं नया क्या करूंगा, मैं यूनिक क्या करूंगा। उसके लिए, मेरे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उस कंट्री के लिए जहां मैं रह रहा हूं या मेरी कंट्री के लिए बेहतरी उसमें किस चीज की है। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चा जाए वो इस माइंडसेट के साथ जाए कि जी मुझे खिदमत खल्क भी करनी है, मुझे अपने अकाउंट्स भी मेंटेन रखने हैं, मुझे कंट्रीब्यूटिंग बैक टू कम्युनिटी भी कर रहा है। हमारे बच्चे ये आखिरी पॉइंट भूल जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं, बिजनेस भी आ जाए, सब कुछ। भाई कंट्रीब्यूट बैक टू कम्युनिटी कौन करेगा? चैरिटी कौन करेगा? अपने जिस गांव से तुम निकले हो, तुम्हारे माँ बाप निकले, उनको जाके खिदमत कौन करेगा? तो मैं चाहूंगा कि आजकल के बच्चे सिर्फ ये सीखें कि आपने अब वापस आके या किसी भी कभी वापस ना भी आओ तो फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली आप अपनी कम्युनिटी के साथ आप जुड़े रहें और उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करें। सही हो गया सर। द काउंसलर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह हमारे व्यूअर्स को भी हम बताएं कि द काउंसलर जो है वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करता है, काउंसलिंग कैसे करता है? मैंने ऐसे किया है कि चूंकि ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया कि वी आर काउंसलर्स नॉट एजेंट्स। तो मैंने हर अपने टीम मेंबर को ये सिखाया है, उनको गाइड किया, उनकी ट्रेनिंग की है, इन यंग बच्चों की भी और जो भी फिर सीजन लोग हैं इनमें से, कि आप जब बच्चा आपके पास आए तो पहले तो आप उनकी सुने। मेरे पास मेमूना आती हैं कि जी मैं काउंसलर की मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज है। मैं पहले मेमूना की कहानी सुनूंगा। मेमूना बोलेगी मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये किया, मेरे लिए ये है, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटस है। फिर मैं जाके उसको काउंसिल करूंगा। अगर मैं पहले ही दिन वो जो ही मेरे सामने पेरेंट आया और मैंने जी अपने शेल्फ में से प्रोडक्ट निकाल के दे दिया तो मैं एजेंट बन गया। नहीं, मैं बैठूंगा, सुनूंगा इसके लिए क्या अच्छा है, अच्छा फिर उसको सजेस्ट करूंगा। पहले मैं इम्प्लीमेंट नहीं, सजेस्ट करूंगा ये 5-6 ऑप्शंस हैं, फिर मैं देखा आपके लिए क्या है, क्या अच्छा है। दूसरा मैं क्या करूंगा, स्टेप वाइज पहले मेरी उसकी होगी इंफॉर्मेशन, मैं सारी लूंगा, फिर मैं उसके लिए कंसल्टेशन करूंगा बेस्ड ऑन हिज और हर केस सिनेरियो। फिर मैं देखूंगा कि वर्ल्ड की सिनेरियो क्या है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है नहीं है, डिप्लोमेसी कैसी है, कंट्री कैसी है। फिर मैं अवेयर रहूंगा अपने जो डे टू डे चीजें हो रही हैं कि उसमें आजकल उस कंट्री में क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। फिर जाके मैं एकेडमिकली और फिर वीजा वाइज, डॉक्यूमेंटेशन वाइज, और जो आखिरी चीज मैंने आपसे पहले भी इससे पहले उसमें शेयर की कि ट्रांजिशन काउंसलिंग वाइज में उस स्टूडेंट को गो थ्रू करूंगा जैसे वो मेरा अपना बेटा अपनी बेटी हो, क्योंकि यही मैं स्टूडेंट के साथ करता आ रहा हूँ 21 साल से। जी सर, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए, बहुत सारी चीजें क्लियर की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि अगर आपको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो स्टडी अब्रॉड जर्नी तो वो क्या होगा? इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, द अपॉर्चुनिटी इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट हैव टू टेक योर गैजेट, फाइंड व्हाट यू कुड डू इन योर सिनेरियो, और आप अपनी लाइफ को
तब्दील करने का पूरा पूरा हक भी रखते हैं, बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फेसबुक की रील्स देखते हुए अपने बेड में सोच रहे हैं कि यार मेरा फलां दोस्त बड़ा कामयाब है, मेरा कजन, और आप एडमायर करें बाकी लोगों की अचीवमेंट को विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, तो फिर आप अपने साथ, अपने टैलेंट के साथ आप अनजस्ट हैं। मैं चाहूंगा एक सेंटेंस में कि टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, टेक अ लीप ऑफ फेथ, जिसको तवक्कल अल्लाह बोलते हैं, अप्लाई करो और देखो कि अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या क्या एक्साइटमेंट इंप्रूव नजर आएगी। वो इंग्लिश में कहावत है कि सेटिस्फैक्शन इज द डेथ ऑफ प्रोग्रेस। हमारे बहुत से बच्चे अपने सर्कल में सेटिस्फाइड हैं, ऐसा ही है। तो आई थिंक प्रोग्रेसिव बनने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन चेंज करना पड़ेगा। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा आपके साथ सेशन। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में, क्वेश्चंस के आंसर भी मिले। और अगर आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो आपके क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।